बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद निमरा शकील यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं आज बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल में यूनिक अरेबिक स्टाइल में कीमा कचौरी। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कचौरियों के लिए डो गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर डो गूंद लूँगी। जो डो हम कचौरी के लिए बनाते हैं वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, समोसों के लिए डो थोड़ी टाइट होती है। और जैसे हम घर में आटा नहीं गूंदते, थोड़ा सा नरम रखते हैं, वैसा हमने कचौरी का जो आटा है वो रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरा आटा है वो गूंद चुका है, ये देखें कितना नरम है। तो अब मैं इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, रेस्ट दूँगी, और तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो कचौरी की स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी, फ्लेम को ऑन कर लूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल के। हमने बहुत थोड़े से ऑयल में जो कचौरी का मटेरियल तैयार करना है। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो गया। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को आप लोगों ने लो रखना है, तो हमने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है। तो यहाँ पे जो प्याज है वो हमारा डन हो गया। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 250 ग्राम चिकन का कीमा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बीफ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे कीमा लिया है। तो अब इस कीमे को मैं अच्छे से भून लूँगी 10 मिनट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो कीमे और प्याज का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें सवाजात ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी अनारदाना, 1 टीस्पून मैंने अनारदाने का लिया, ये ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून आमचूर का, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, कुछ धनिया नहीं जो होता वो वाला। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से कुक हो जाए, और 5 मिनट तक मैं इसको कुक करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए एक साइड पे कर देते हैं। और 30 मिनट हो गए हैं, अपनी डो को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारी जो डो है वो अच्छी खासी मुलायम हो गई है। अब इसको हम बाउल से निकाल लेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे, और डो को इस तरह से रोल करके लंबा सा एक लूप बना लेंगे। तो अब इस डो को मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, ताकि इक्वल साइज़ की कचौरियाँ बन सकें। इस तरह के मैं पेड़े बना लूँगी। चलें जी, यहाँ पे मैंने खूबसूरत से पेड़े बना लिए हैं। अब मैं एक पेड़ा लूँगी, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करूँगी। हमने इसको जिस तरह से रोटी नहीं बेलते उस तरह से बेल लेना है, पतला रोटी की तरह। तो बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस दरमियानी साइज़ की नॉर्मल रोटी जैसे बनाते हैं बस उतने साइज़ की बनानी है हमने। तो अब हमने करना क्या है कि मैं ब्रश की मदद से इस पर मेल्टेड घी लगाऊंगी, सारे अच्छी तरह से लगा दूंगी। आप चाहें तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं, चम्मच से भी लगा सकते हैं। क्योंकि हमने अब कचौरी में लेयर्स बनानी है, लच्छेदार जैसी लेयर्स नहीं होती, वो वाली पराठे में जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स बनानी है। तो अब
अब मैं इस छन्नी के साथ थोड़ा सा मैदा ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी। इस तरह से करने से ना ये होगा कि जो मैदा है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर साइड पे, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे नहीं गिरेगा। तो ये भी एक टेक्निक है, आप हाथ से भी लगा सकते हैं, मैदे को स्प्रेड कर सकते हैं। चलें जी, अब ये जो मैदा है वो गिर गया है, सारे फैल गया है अच्छे से। तो अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड हमने किस तरह करना है, एक साइड से इस तरह से, फिर इस तरह से। अब इस पर ऑयल लगा दूँगी मैं इस तरह से ब्रश की मदद से, और फिर से हल्का हल्का मैदा स्प्रिंकल कर दूँगी इस पट्टी पे। चलें जी, अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और हाथ से इस तरह से लंबा कर लेना है। तो अब मैं इस पर फिर से ऑयल लगा दूंगी, क्योंकि हमने लेयर्स बनानी है ना, इसलिए हम बार बार ऑयल लगाएंगे, सॉरी घी लगाएंगे। ऑयल निकल गया मेरे मुंह से, घी लगाएंगे। ये मेल्टेड घी है। तो अब मैं हल्का सा फिर मैदा स्प्रिंकल कर दूंगी इस तरह से। उनके जो कचौरी है ना वो घी की वजह से ही क्रिस्पी होगी। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो एक सिरे को मैं पकड़ के इस तरह से इसकी गुलाई में इसको मैं फोल्ड करती जाऊंगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी लेयर्स बन गई हैं। तो ये देखें, तो एक लच्छेदार कचौरी का हमारा जो पेड़ा है वो तैयार हो गया। इसी तरह से मैं बाकी तमाम पेड़े भी तैयार कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे मैंने सारे पेड़े हैं जो तैयार कर लिए हैं। अब आपने करना क्या है कि एक पेड़े को लेना है और इसको छुरी से दरमियान में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो एक पेड़े से 2 कचौरियाँ बनेंगी। तो मेरे पास 5 पेड़े हैं तो 10 कचौरियाँ बनेंगी। ये देखिए कितनी लेयर्स बनी है अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे मैंने जो तमाम पेड़े हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये देखें कितने अच्छे लच्छे बने हैं। अब हमने करना क्या है, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करना है और एक पेड़ा लेना है। आप चाहें तो हाथ से भी बेल सकते हैं, मतलब हाथ से भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं बेलने से बेलूँगी। बिल्कुल नरम हाथों से आपने बेलना है, क्योंकि ये लच्छे ख़राब ना हो जाएं इसके, इसलिए बिल्कुल नरम हाथों से आपने बेलना है इसको। तो थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया है। तो अब थोड़ा इस तरह से हमने इसको बड़ा कर लेना है पहले हाथों से। आप चाहे तो हाथ से भी बड़ा कर सकते हैं और बेलना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये बेलना थोड़ा इस्तेमाल करूँगी। बिल्कुल नरम हाथों से आपने बेलना है इसको, ताकि जो इसके लच्छे हैं वो ख़त्म ना हों। तो यहाँ पे मैंने रोटी को बेल ली है। अब आपने करना क्या है कि कचौरी कैसे बनानी है, एक प्याली लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लेना है, मतलब इसको सिर्फ ग्रीस करना है। इसको इस तरह से ग्रीस कर लेना है। और जो ये हमने रोटी बेली है ना, जो लेयर वाली साइड है ना, आप लोगों ने वो नीचे रखनी है इस तरह से। और अब हम इसमें अपनी स्टफिंग डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी स्टफिंग के। इस तरह से ये होगा कि मैस नहीं होगा, ज़्यादा बिखरेगा नहीं। तो अब हम इसको इस तरह से पकड़ के, तो इस तरह से दोनों साइड से हम इसको दबा देंगे। इस तरह से घुमा देंगे। इस तरह से घुमा के जो इसका मुंह है हम बंद कर देंगे। लें, एक हमारी कचौरी तैयार है, लच्छेदार कचौरी। तो इस तरह से बाकी मैं तमाम कचौरियाँ बना लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने तमाम जो कचौरियाँ उनको फिल कर लिया है और रेडी कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसी के साथ अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें चाहिए एक पैन, जिसमें मैंने पहले से ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो हमने ज़्यादा ऑयल में नहीं इनको बनाना, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करना है, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम पे ये होगा कि ये कच्ची रह जाएंगी अंदर से, जो लेयर्स हैं, और जल जाएगा। तो यहाँ पे देखें थोड़े थोड़े बुलबुले बनना शुरू हुए हैं, अभी ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं सारी कचौरियाँ एक एक करके डाल दूँगी इसमें। तो ये देख सकते हैं 8 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर दी थी। अब 8 मिनट मैं और पकाऊंगी, तो फिर मैं आपको डिश हट करके दिखाऊंगी इनकी फ़ाइनल लुक क्या है।
अल्हम्दुलिल्लाह से देखें कितनी मज़े की और कितनी क्रिस्पी माशाल्लाह मेरे रब की शान से अरेबियन स्टाइल में जो चिकन कचौरी है वो बन गई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।